Two masses m and m are connected by a light string passing over a smooth pulley. When set free, m moves up by 1.4 meter in 2 seconds. The ratio m upon m is, take g 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों सपोज कीजिए अपने पास एक मास है स्मॉल एम और जो दूसरा मास है वो है कैपिटल एम। ठीक है, ध्यान समझिएगा। एक लाइट स्ट्रिंग से हमने कनेक्ट कर रखा है दोनों को, जो कि एक पुली पे। ठीक है, अब आपने जब दोनों मास को छोड़ा है, व्हेन सेट फ्री, ठीक है, जो एम मास है, स्मॉल एम मास, वो 1.4 मीटर अप गया है और 2 सेकेंड में ही उसने ये कवर कर लिया है और हमसे रेशियो एम अपॉन एम फाइंड आउट करने कहा जा रहा है। बच्चों ये जो आपको डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है, आपको पता है जब आप सेट करोगे फ्री तो इनिशियल वेलोसिटी तो हर मास का जीरो ही होगा, तो स्मॉल एम मास का भी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। तो यू जीरो होगा, एस पता है आपको, टी पता है आपको। क्या एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज़ कर सकते हो आप? बिल्कुल कर सकते हो। तो यहाँ से बच्चों आपको एक एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, अब एक्सेलरेशन फाइंड आउट हो जाएगा तो दूसरे पुली पे अपन यूज़ करके उसका आंसर निकाल सकते हैं, एम बाई एम का रेशियो। आइए देखते हैं। लेट्स से एक पुली है और इस पुली से हमने क्या किया है, ये है हमारा कैपिटल एम और ये है हमारा स्मॉल एम मास। जब सेट किया है, फ्री किया है, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो होगा। ये यहाँ से लेट्स से यहाँ पे पहुँच चुका है। ठीक है, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है इसने वो किया है 1.4 मीटर, टाइम लिया है 2 सेकेंड। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। डिस्टेंस 1.4, यू इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, हाफ ऑफ एक्सेलरेशन ए, टी कितना है बच्चों, 2 का स्क्वायर 4, 2 1 जा 2 2 जा। एक्सेलरेशन जो आ रहा है वो आ रहा है 1.4 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो लीजिए आपको एक्सेलरेशन का वैल्यू पता चल चुका है। अब इस एक्सेलरेशन से एम मास अगर ऊपर जा रहा है तो क्या सेम इसी एक्सेलरेशन से ये एम मास नीचे की तरफ भाग के आएगा? ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या इसमें एक टेंशन लग रहा है? लग रहा है। क्या इस पर एक एम जी फोर्स लग रहा है? लग रहा है। क्या यहाँ पे डायनामिक्स का इक्वेशन लिखेंगे तो एम जी माइनस टी विल बी इक्वल्स टू एम ए लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए एक और फ्री बॉडी डायग्राम अपन यहाँ से बना सकते हैं। स्मॉल एम मास ऊपर जा रहा है, उस पर भी सेम स्ट्रिंग है तो टेंशन सेम होगा और स्मॉल एम जी ये लगेगा। ठीक है बच्चों, किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ। एक्सेलरेशन पहले ही फाइंड आउट कर रखे हैं। डायनामिक्स का इक्वेशन स्मॉल एम मास के लिए कह रहा है कि टी माइनस एम जी विल बी इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन देखिए, यहाँ पे माइनस टी है, यहाँ प्लस टी है। बच्चों हमें टेंशन का इसमें यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो क्यों ना दोनों इक्वेशन को अपन क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। कैपिटल एम जी माइनस स्मॉल एम जी बच जाएगा, माइनस टी प्लस टी कैंसिल आउट होगी, एम में प्लस का स्मॉल एम। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे हमें क्या करना है, एम को एक साथ ले लेते हैं, कैपिटल एम को, तो एम जी माइनस एम ए एक साथ ले लेते हैं, स्मॉल एम ए प्लस का स्मॉल एम जी। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। जी भी पता है, ए भी पता है। एम ले लेते हैं कॉमन, जी कितना है बच्चों, तो 9.8, 9.8 माइनस का ए कितना है 0.7 इज इक्वल्स टू, एम कॉमन ले लेते हैं, ए प्लस जी, ए इज 0.7 प्लस का जी कितना है 9.8। ठीक है, अब हमें स्मॉल एम बाई कैपिटल एम, देखिए स्मॉल एम कैपिटल एम आपको दिख रहा है, बिल्कुल। यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, एम इंटू, अब क्या करना है अपने को, 9.8 में से माइनस कर देते हैं अपन 0.7। ठीक है बच्चों, तो 9.8 में से माइनस कीजिए 0.7, 8 माइनस 7 1 हो जाएगा, दैट इज़ 9.1 इज इक्वल्स टू स्मॉल एम। 9.8 में अब क्या करना है, 0.7 ऐड कर देना है। 9.8 में 0.7 ऐड कर दिया, 10.5 आ गया। ठीक है, हमें स्मॉल एम बाई कैपिटल एम का रेशियो चाहिए। 9.8 हमने इस कैपिटल एम को इधर लेके बच्चों, तो 9.1 डिवाइडेड बाय 10.5। ठीक है,
पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट कैंसिल आउट हो गया। 7 से 13 जा, 7 से 7 1 जा 7 7 5 जा, तो 13/15 जो रेशियो आ रहा है बच्चों वो आ रहा है 13/15। एक बार ऑप्शन देखते हैं 13/15 कौन सा ऑप्शन है। तो बच्चों ऑप्शन ए है और ए ही हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आई होप बच्चों आपको अच्छे समझ में आ गया होगा क्या यूज़ करना था, कैसे फाइंड आउट करना था रिजल्ट।